नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी परियोजनाएं। तो नदी परियोजनाओं से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जेल प्रहरी, एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई और होने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए, तो वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं हम चंबल नदी घाटी परियोजना की। तो चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। तो प्रश्न यही आता है कि मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो चंबल नदी घाटी परियोजना है जो मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। और चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इससे पहले हम चंबल नदी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम चंबल नदी की बात कर लेते हैं कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो चंबल नदी इंदौर की इंदौर के जो महू में जाना पाव की पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। और और क्या है, जो मध्य प्रदेश के जिलों में जैसे रतलाम, मंदसौर, नीमच होती हुई बहती है और राजस्थान में जाती है और वापस फिर श्योपुर, भिंड, मुरैना होते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है। ठीक है। तो चंबल नदी है, यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और इसकी लंबाई की बात करें चंबल नदी की, तो इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। और इसकी जो चंबल नदी है, इनको इसको किन किन नामों से जाना जाता था पहले। तो धर्मावती और चरमावती चंबल नदी के दो प्राचीन नाम हैं। तो इतना तो चंबल नदी के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब ये चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो चंबल नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो चंबल नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 1953 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1953 में। इस परियोजना के अंतर्गत कितने बांधों का निर्माण किया गया था। तो 3 बांधों का निर्माण किया गया है। अब वह 3 बांध कौन कौन से हैं। तो पहला तो है गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध और तीसरा है जवाहर सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये दोनों बांध हैं जो राजस्थान में हैं। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है राजस्थान के। और जवाहर सागर या कोटा बैराज बांध ये राजस्थान के कोटा में है। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, तो जो भी मध्य प्रदेश में आएगा उसे हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब गांधी सागर जो बांध है वह कहाँ बना है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बना हुआ है। पहला प्रश्न तो यही आता है कि गांधी सागर बांध कहाँ बना हुआ है, तो मंदसौर में बना हुआ है। इस बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता, यानी इस बांध में जो पानी ठहरा है यानी पानी रोका गया है, उससे कितनी विद्युत बनाई जाती है, कितनी उसकी क्षमता उस बांध की। तो इस बांध की क्षमता है 115 मेगावाट। प्रश्न आता है यहाँ से कि किस बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। तो गांधी सागर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 115 मेगावाट है। इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लें। ठीक है। और यह है जो गांधी सागर बांध है, यह मध्य प्रदेश का पहला बांध है। प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का पहला बांध कौन सा है, तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश का पहला बांध है। यह बांध 1960 में बनकर तैयार हो गया था। कब तैयार हुआ था बनकर? तो 1960 में बनकर तैयार हो गया था। तो इतना पढ़ना है हमें चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में। हमारी अगली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? नर्मदा नदी घाटी परियोजना। सबसे पहले हम नर्मदा नदी घाटी परियोजना पढ़ने वाले, तो नर्मदा नदी की बात कर लें तो यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। इसे पुराणों में रेवा और मेकलसुता दो नामों से उल्लेखित किया गया। माने पुराणों में है जो नर्मदा नदी को रेवा और मेकलसुता कहा गया है। और जो भूगोलवेत्ता टॉलमी थे उन्होंने नर्मदा नदी को नामोदोस भी कहा था।
और नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? तो नर्मदा नदी अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। अनूपपुर से लेकर जहाँ तक जो खंभात की खाड़ी तक कितनी है? 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें तो कितनी है? 1077 किलोमीटर है नर्मदा नदी की लंबाई। ठीक है, तो नर्मदा नदी के बारे में इतना हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं नर्मदा नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो यह परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, इन चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यानी जो नर्मदा नदी का पानी है ये चारों राज्य यूज करते हैं। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, प्रश्न आता है कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अगर आप मध्य प्रदेश में होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। नदी घाटी परियोजना से एक न एक प्रश्न आता ही है। तो प्रश्न यहीं से बनता है कि जो नर्मदा नदी घाटी परियोजना है यह किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, इन चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और नर्मदा नदी घाटी परियोजना भी सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। और पहली नदी घाटी परियोजना हमारी चंबल नदी घाटी परियोजना थी और जो नर्मदा नदी घाटी परियोजना है यह हमारी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, और नर्मदा नदी घाटी परियोजना के तहत 4 बांध बनाए गए हैं। वह कौन कौन से हैं? तो पहला तो पढ़ना हमें सरदार सरोवर बांध। यह बांध कहाँ है? तो यह गुजरात के भड़ोच के पास यानी भड़ोच जिला में आता है। जो सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, तो इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना है क्योंकि यह नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है। तो नर्मदा नदी पर बने बांधों में सबसे बड़ा बांध है। कहाँ है? लेकिन आता गुजरात में है, लेकिन अपन को पढ़ना तो पड़ेगा ही क्योंकि यह नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है, तो नर्मदा नदी पर जितने भी बांध बने हुए हैं नर्मदा नदी पर, उनमें से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 2600 मेगावाट है। 2600 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। लेकिन वर्तमान में कितनी विद्युत बनाई जा रही है? तो 1442 मेगावाट अभी वर्तमान में इससे विद्युत उत्पादित की जा रही है। अब पूछा जाए कि विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 2600 मेगावाट। और वर्तमान में अभी कितनी है? वर्तमान में लिखा जाए तो 1442 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। ठीक है, दूसरा बांध है नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई परियोजना। रानी अवंतीबाई परियोजना या फिर बरगी बांध, ये एक ही नाम है। या तो बरगी बांध लिखा आएगा आपको या तो रानी अवंतीबाई परियोजना लिखा आएगा। ये बांध कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है बरगी बांध। और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 90 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है रानी अवंतीबाई परियोजना या फिर बरगी बांध परियोजना की। ठीक है, नर्मदा नदी घाटी का हमारा अगला बांध है इंदिरा सागर परियोजना। ये रहा हमारा इंदिरा सागर परियोजना। तो इंदिरा सागर परियोजना को 3 नामों से जाना जाता है। पहला तो इंदिरा सागर परियोजना, दूसरा नर्मदा सागर परियोजना और तीसरा है पुनासा बांध। यह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आते हैं। या तो आपको इंदिरा सागर परियोजना लिखा मिलेगा या तो नर्मदा सागर परियोजना या फिर पुनासा बांध लिखा मिलेगा। अगर पूछे कि इस परियोजना की जो विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है तो 1000 मेगावाट है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता। अगला बांध है ओंकारेश्वर परियोजना। यह ओंकारेश्वर बांध है जो बनाया गया कहाँ? खंडवा में ही बनाया गया है ये ओंकारेश्वर परियोजना। ठीक है, तो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 520 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है, 520। ठीक है, अगला बांध है महेश्वर बांध जो कहाँ है? खरगोन में है, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही याद करना है कि महेश्वर कहाँ आता है, किस जिले में आता है, और ओंकारेश्वर किस जिले में आता है।
तो आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ओंकारेश्वर खंडवा में आता है और महेश्वर खरगोन में आता है। तो महेश्वर बांध भी खरगोन में बना हुआ। तो इस बांध की जो विद्युत उत्पादन क्षमता 450 मेगावाट है, महेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता। तो इतना पढ़ना है हमें नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, हमारी अब अगली नदी घाटी परियोजना है बाण सागर परियोजना। तो बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह परियोजना सोन नदी पर स्थित है, सोन नदी पर बनाई गई है। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो शहडोल जिले के देवलोंद नामक स्थान पे है। उस स्थान का नाम क्या है? देवलोंद है उस स्थान का नाम, जहाँ है जो बाणसागर परियोजना है, शहडोल में आता है देवलोंद। ठीक है, तो बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद कर लें। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो इस बांध की जो विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 405 है इस बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता। तो इतना पढ़ना है हमें बाण सागर परियोजना के बारे में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की नदी परियोजनाओं पर यह हमारी पहली क्लास है। कुछ परियोजना और रह गई हैं जिसे हम अगली क्लास में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप जेल पहरी और एमपी पुलिस, एमपीपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।